Hi guys, welcome back to the channel Mostly Programming. My name is Vivek Garg, and in today's video we would be discussing about Accenture recruitment process for 2022 engineering pass outs. And we have a very special guest joining us today here to describe his interview experience for Accenture. He is currently working as an associate software engineer at Accenture. Along with the recruitment process and the interview experience, we would also be sharing some resources which can help you prepare and get selected at Accenture. So please stay tuned till the end. And if you haven't already subscribed to the channel, please do that right now because it's free. Also press the bell icon so that you never miss an update from Mostly Programming. And you know that we'll like, comment, share, and subscribe. All the links to our social media are available in the description below. Go follow us on Instagram and all the other social media platforms. So without taking any more time, let's get started with the video. So we have Ayush Mishra joining us here today to share his interview experience at Accenture. He's currently working as a software engineer at Accenture. So hi Ayush, welcome to the channel and thank you for accepting the invite. Hello, Bhaiya. Thank you for the invitation. So Ayush, what was the process like? I mean, how did you apply? Did you apply off campus or on campus? Uh, like I applied it off campus only, Bhaiya. Okay, and what was the eligibility criteria for the application process? Uh, so eligibility criteria में भैया मतलब 6.5 CGPA वो मांग रहे थे, अदरवाइज 65% था और Okay. आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए. At the time of application जब आप apply कर रहे हो zero backlogs होने चाहिए, right? हाँ, और at the time of मतलब enrolling also, मतलब जब वो ऑनबोर्ड करेंगे आपके अगर कोई बैकलॉग है तो वो क्लियर होने चाहिए. Okay. And as usual, BE, BTech और MCA candidates can apply, right? जी बिल्कुल. BE, BTech and MCA. अपार्ट फ्रॉम लाइक अगर आप किसी और ब्रांच के भी हो, CSIT के नहीं हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते थे. हाँ, वो तो रहता ही है कि आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल. जी. और आयुष आपने कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था? जहां तक मुझे मालूम है देयर आर टू प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ASE. ये आपको चूज करना रहता है या वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको खुद से अलॉट करते हैं प्रोफाइल? वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलॉट करेंगे खुद ही. ये आप चूज नहीं कर सकते हैं. मैं फिलहाल ASE प्रोफाइल पे हूँ. ओके, तुम अभी ASE पे हो, विच इज फॉर द पैकेज ऑफ 4.5 LPA, राइट? जी जी. तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड होगा, आपका जॉब प्रोफाइल डिसाइड होगा. तो मैं ऑडियंस को बता दूं दैट ASE जो है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज द लेवल 1 प्रोफाइल जिसमें आपको 4.5 LPA का पैकेज ऑफर किया जाता है. एंड SC विच इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें आपको 6.5 LPA का पैकेज ऑफर किया जाता है, राइट आयुष? जी बिल्कुल. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद वी अप्लाई फॉर द एक्सेंचर प्रोफाइल जो भी आपको मिलेगी ASE या SC. तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? इज देयर सम सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट या कुछ इस तरह का? हाँ, तो जब आपने एक्सेंचर के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर लिया तो आपको विद इन अ डे और अ वीक आपको मतलब कंफर्मेशन का मेल आएगा और फिर आपके टेस्ट का डेट शेड्यूल होगा. तो सेक्शनल वाइज टेस्ट है. तो पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड एंड कॉग्निटिव टेस्ट. ये जो टेस्ट है ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म इट इज? मतलब MCAT पे रहता है, ई-लिटमस पे रहता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे रहता है? जी, इनका एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव टेस्ट जो होता है वो होता है को क्यूब से, CO क्यूब्स. ओके, को क्यूब से. ओके. तो जो इनका मतलब कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट है फर्स्ट, तो उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स रहते हैं बेसिकली? अच्छा, तो लाइक टोटल आपका जो एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव टेस्ट वाला सेक्शन है वो होता है अराउंड 90 मिनट्स के. उसमें फर्स्ट 50 मिनट्स होते हैं, उसमें एप्टीट्यूड होता है. एप्टीट्यूड मतलब कि आपके रीजनिंग होंगे, वर्बल के क्वेश्चन होंगे और जनरल मैथ्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं. ये पहले आपको 50 मिनट्स में करने हैं. ये 3 मॉड्यूल्स हैं और इसमें 50 क्वेश्चंस टू बी डन इन 50 मिनट्स, राइट? जी. और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 40 मिनट आपके पास रहते हैं उसमें आपको मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं. लाइक सूडो कोड होगा, नेटवर्किंग से बेसिक क्वेश्चन होगा, करंट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और MS ऑफिस से भी क्वेश्चन होते हैं. मतलब ओके. और इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं बाकी के बचे हुए 40 मिनट्स में करने के लिए? पहले के 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन होते हैं और बाकी के 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चन होते हैं. ओके, तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट जो हमारी है उसमें 90 क्वेश्चंस टू बी डन इन 90 मिनट्स. जी जी.
ओके, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहता होगा एज यूजुअल कि आपको हर सेक्शन क्वालिफाई करना जरूरी है? जितना मतलब मुझे पता है कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो वेरी करता है, तो मेरे ख्याल से कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन आपको कॉग्निटिव और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आप क्लियर करेंगे तभी आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए मेल या कॉल आएगा। ओके, एंड इसके बाद कोडिंग एबिलिटी रहता है, राइट? जी। तो वो सेम डे ही होता है या मतलब उसके लिए कुछ टाइम गैप है, किस तरह का रहता है? इन केस आपने ये पहला राउंड क्लियर कर लिया कॉग्निटिव टेस्ट और एप्टीट्यूड वाला, तो आपको 10 या 15 मिनट वेट करना पड़ता है। वो आपके विंडोज पे पॉपअप करेंगे कि अब आपका कोडिंग राउंड स्टार्ट होने वाला है। मेरे केस में ऐसा हुआ था और कोडिंग राउंड के 2 क्वेश्चन थे। तो आपको उसी लॉगिन स्क्रीन पे रहना पड़ता है, यू कैन नॉट लॉग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, राइट? हाँ, मतलब वी नीड टू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, और वो अगर आपका रिजल्ट वो पॉपअप कर देंगे। इन केस आपने पहला राउंड क्वालिफाई नहीं किया है तो वो मतलब मना कर देते हैं, अदरवाइज वो आपको आगे ले चलते हैं। मतलब 15 टू 20 मिनट्स आपको वहीं पे वेट करना होगा आफ्टर द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। जी। और अगर आपको क्वालिफाई हो गया देन योर कोडिंग एबिलिटी वुड स्टार्ट देयर ओनली। जी। ओके, तो कोडिंग एबिलिटी में जैसा आपने बताया 2 क्वेश्चन है, राइट? हाँ। तो किस तरह के क्वेश्चन थे, कैन यू शेयर दैट? हाँ, मतलब मुझे जितना याद है मेरे दोनों क्वेश्चन तो स्ट्रिंग से ही थे। और ओके। एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन था टोटल परम्यूटेशन करके, और ओके। दूसरा क्वेश्चन था वो था कि चेक वेदर ए स्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली वन कैरेक्टर और नॉट, ऐसे करके। ओके, तो तुम इन क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कैसे रेट करोगे? वाज इट इजी, मॉडरेट और रियली डिफिकल्ट फॉर यू? मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एक क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होता है, एक क्वेश्चन मॉडरेट होता है। मतलब इसमें हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है, और ओके। टेस्ट केसेस होते हैं जो आपको रन कराने होते हैं। ओके, तो आयुष तुमने मतलब जो कोडिंग एबिलिटी था और जो कॉग्निटिव असेसमेंट था, जो एप्टीट्यूड एंड असेसमेंट था, उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया था? कोई रिसोर्सेज यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? हाँ, लाइक कोड फॉर कोडिंग तो सबसे बढ़िया मतलब गिग फॉर गीक्स है। मतलब उससे तो सही मेरे ख्याल में फिलहाल कुछ नहीं है, और भी प्लेटफॉर्म है लेकिन मैंने गिग फॉर गीक्स से किया था। ओके, और गीक्स फॉर गीक्स पे मतलब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस तरह की चीजें रेफर की थी, जी राइट? जी हाँ, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह प्रीवियस क्वेश्चन ये सारे कुछ। ओके, और तुमने एप्टीट्यूड के लिए कौन सी साइट्स या कौन से यूट्यूब चैनल्स को रेफर किया था? एप्टीट्यूड के लिए वैसे तो मैंने इंडिया बिक्स यूज किया था। ओके, और विच इज अ साइट, राइट? जी। ओके, तो इसके अलावा भी मतलब मैं भी खुद रेफर करता रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल को, careerrai.com एक चैनल है यूट्यूब पे। जी दैट इज जी जी। ऑल्सो रियली गुड फॉर एप्टीट्यूड और अपना रीजनिंग के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुष, कोडिंग एबिलिटी का जो रिजल्ट है वो कब तक आता है? मतलब कितने दिनों में कोडिंग एबिलिटी का रिजल्ट है? एग्जैक्टली ऐसा मतलब कोई रिजल्ट नहीं आता है, आपको एक ओके। मेल आ जाएगा कम्युनिकेशन राउंड के लिए। तो इन केस अगर आपने कोडिंग और ये एप्टीट्यूड वगैरह क्लियर किया है तो आपको ओके, कम्युनिकेशन राउंड के लिए मेल आएगा। मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट रहता है जो आपका तीसरा जी। असेसमेंट होगा? हाँ, तो वो विद इन 1 और 2 डेज आ जाता है। जैसे मैंने 7 जून को दिया था तो मुझे 9 को कम्युनिकेशन का मेल आ गया था। ओके, तो कम्युनिकेशन में किस तरह के मॉड्यूल्स रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं? मोस्टली कम्युनिकेशन राउंड 20 या 30 मिनट का होता है। वो बॉर्ड ओके। बेस्ड होता है, उसमें मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है किसी मतलब ह्यूमन से। वो बॉर्ड बेस्ड है, और क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि वो स्क्रीन पे एक सेंटेंस पॉपअप करेगा, आपको उसे पढ़ना होगा। फिर ओके। वो पीछे से कोई एक सेंटेंस बोलेगा, आपको उसे वापस दोहराना पड़ेगा। ओके। और आखिरी में मतलब एक आपको कोई छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, उस पे आपको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड बोलना है। ओके, सो बेसिकली आपकी रीडिंग, लिसनिंग एंड आपकी जो वर्बल एबिलिटी है वो चेक की जाती है। जी। ओके, तो कम्युनिकेशन का कुछ एज सच रिजल्ट इंटीमेशन होता है या डायरेक्टली इंटरव्यू का ही आपको मिला था इसके बाद? कम्युनिकेशन का भैया ऐसा कोई इंटीमेशन तो नहीं होता है, मतलब लेकिन 18th, लाइक मुझे 18th ऑफ जून को अगर आपने कम्युनिकेशन राउंड क्लियर किया है तो आपको कुछ वक्त बाद उसका मेल आ जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू का मेल स्केड्यूल हुआ था 18th जून को। ओके, मतलब कम्युनिकेशन राउंड के बाद सीधा डायरेक्ट इंटरव्यूज का मेल आएगा आपको, नो जी। इंटीमेशन अबाउट द कम्युनिकेशन का? नहीं। ओके, तो इंटरव्यू किस तरह का रहता है? इसमें टेक्निकल प्लस एचआर रहता है या टेक्निकल और एचआर अलग अलग रहते हैं?
ये वेरी करता है भैया, मतलब ओके मेरे कुछ कलीग्स से उनके पैनल में 2 से 3 मेंबर थे और मेरे मेरे केस में एक सिंगल मेंबर थे, उन्होंने ही टेक्निकल भी लिया था, एचआर भी लिया था। ओके, तो उसका रीजन आपका कोडिंग राउंड में परफॉर्मेंस भी हो सकता है आई गेस, कि मतलब आपका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा सारे टेस्ट में, उस हिसाब हम्म, से आपका पैनल इंटरव्यू या वन ऑन वन इंटरव्यू होगा। इज दैट हाँ पॉसिबल, या मतलब ये सिर्फ अपन गेस कर सकते हैं? आ, ये बस एक टाइप का मतलब प्रिडिक्शन ही है, मतलब ऐसा कुछ श्योर नहीं है। ओके ओके ओके। तो जी आपका टेक्निकल प्लस एचआर जो इंटरव्यू हुआ था वो किस तरह का था, मतलब कितनी देर चला, कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ, एंड किस तरह के क्वेश्चंस थे उसमें? अच्छा, तो एसेंशियल मोस्टली हायर व्यू से अपना इंटरव्यू लेती है और हायर व्यू। ओके जी, और मतलब मेरा इंटरव्यू अराउंड मतलब शायद 40 से 50 मिनट के बीच का चला होगा। तो ओके जो सर थे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया और फिर उन्होंने मतलब मेंशन किया कि अभी आपका टेक्निकल राउंड शुरू हो रहा है। तो ओके। तो टेक फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? जी जी एंड ये बात से आयुष आप भी अग्री करोगे कि इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करना चाहिए, राइट? जी क्योंकि ये एग्जैक्टली आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, तो इसके लिए मैंने एक चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि इस जी क्वेश्चन को कैसे टैकल करे, तो उसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, एंड द व्यूअर्स कैन चेक दैट आउट। हाँ, मतलब वो बोलते ही हैं कि जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका इंट्रोडक्शन तो मतलब काफी सही होना चाहिए। मतलब स्पॉट ऑन होना चाहिए आपका जी इंट्रोडक्शन, हाँ, और टू वेल द स्ट्रक्चर्ड पॉइंट। होना चाहिए, राइट? हाँ तो बिल्कुल। एवरीवन प्लीज चेक द वीडियो आउट, जो मैं आई बटन में ऊपर लिंक कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो इसके बाद आपका टेक्निकल स्टार्ट हुआ, राइट? जी, तो टेक्निकल राउंड में उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जाता है। फिर उन्होंने ओके। पूछा था कि आप कौन सा लैंग्वेज प्रिफर करोगे इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने पाइथन बोला था, तो उन्होंने पाइथन के कॉन्सेप्ट पूछे थे। और तो कुछ स्पेसिफिक आप शेयर कर सको, जैसे ऊप्स में क्या पॉलीमॉर्फिज्म हाँ, और इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक? तो मतलब हाँ, ये जनरल क्वेश्चन है। वो ओके मतलब और भी क्वेश्चन थे, अब्स्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह थे। ओके। तो उन्होंने कुछ आपसे कोडिंग भी करवा के देखा इंटरव्यू में, या जस्ट थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही पूछे थे? अ, नहीं भैया, मतलब कोडिंग वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा, तो ये इनिशियली 10 से 15 मिनट में वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। ओके उसके बाद उन्होंने मतलब पूछा, मतलब वो उनका मेरा रिज्यूमे उनके पास था, तो उन्होंने रिज्यूमे से देख के पूछा कि आपने ये प्रोजेक्ट किया है, जैसे मैंने मशीन लर्निंग में किया था। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि इस प्रोजेक्ट को समझाइए और आपका जो रिसर्च पेपर है इसे भी समझाइए। तो उसके लिए उन्होंने मतलब मुझे 20 से 25 मिनट एकदम आराम से मतलब मैंने उसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोलने दिया। और मतलब तुम्हें प्रेजेंट करना था अपना प्रोजेक्ट और जो रिसर्च पेपर है फॉर गुड 20 to 25 मिनट। जी 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 तो मतलब यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि आपको जो भी रिज्यूमे में लिख रहे हो वो बहुत अच्छे से आपके पास बैक स्टोरीज होनी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, हाँ और आपके पास कंटेंट होना चाहिए टू गो ऑन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, राइट? जी जी। तो हाँ, मतलब जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है एटलीस्ट वो आप उस मतलब वो थॉरो हो आपको। तो ओके उन्होंने एकदम मतलब बीच में उन्होंने थोड़ा भी इंटरप्ट नहीं किया, और जैसे ही मतलब मेरा प्रेजेंटेशन ये रिसर्च पेपर का और इसका प्रोजेक्ट का खत्म हुआ, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट से ही थे रिलेटेड, मतलब जैसे मैंने मशीन लर्निंग में कौन सा रिग्रेशन मॉडल यूज किया है वगैरह वगैरह, उन्होंने ओके ये सारा कुछ पूछा था। ओके। तो ये कितनी देर चला इन टोटल तुम्हारा टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू? ओके, ये क्वेश्चन लाइक टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू चला टोटल, टोटल तो 15 मिनट चले थे, लेकिन सिर्फ टेक्निकल अगर अभी ले तो हम लोग ये चले थे अराउंड 35 मिनट्स। ओके, तो एचआर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे फिर उन्होंने? एचआर ने अगेन उन्होंने रिज्यूमे को मेंशन किया, और जैसे मैंने लिखा था कि मुझे बुक रीडिंग का शौक है, तो उन्होंने ओके उससे क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने पूछा कि करंट बुक कौन सी रीड कर रहे हो, तो मैंने मतलब बताई बुक का नाम, और फिर उन्होंने पूछा कि इस बुक से क्या सीख रहे हो वगैरह। ओके। तो ये भी आई गेस तुम प्रिपेयर करके गए होगे कि अगर ये बुक के बारे में पूछते हैं तो मुझे क्या क्या चीजें बोलनी है, राइट? जी जी जी, जो आप अपने फिर से वही बात, मतलब जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है आप उसको अच्छी तरह जाने। आपने जो ओके हॉबीज भी मेंशन की है तो आप उसे जाने। ओके। तो एचआर चला होगा अराउंड 10 to 15 मिनट्स, राइट? जी बिल्कुल, हाँ 10 मिनट, 10-12 मिनट। ओके। तो इंटरव्यूज के बाद मतलब इंटीमेट कब किया गया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एट एक्सेंचर? ओके, तो इंटरव्यू वगैरह सारा खत्म हो गया था मेरा 18th ऑफ जून को।
ओके, और फिर जुलाई 8 को मतलब अ, अराउंड 20 डेज के बाद। जी जी 20 डेज। तो जुलाई 8 को मेल आया था कि लाइक यू हैव बीन सेलेक्टेड, और उसके बाद विद इन अ वीक आपको मतलब मेल आने लगते हैं कि आपको इस पते पे अपना वो कोरियर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, और ओके। फिर ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपलोड करना है ये सारा कुछ। तो आयुष, मतलब इसमें आपका प्रोफाइल मेंशन था इंटीमेशन मेल में कि आपको एएससी ऑफर कर रहे हैं या एससी, या उसके लिए हाँ, आपको ऑफर लेटर का वेट करना पड़ेगा? नहीं नहीं मतलब ये जो रिजल्ट वाला मेल था उसमें ये मेंशन था कि आपके इस प्रोफाइल के लिए सिलेक्टेड है, और ओके, विद इन अ वीक और 10 डेज ऑफर लेटर भी आ जाता है, उसमें सारे फॉर्मेलिटीज दिए होते हैं। ओके। तो उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग स्टार्ट हुआ। जी जी। तो ज्वाइनिंग कब आई आयुष आपकी? मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि आपको जुलाई में इंटीमेट किया गया और जुलाई में आपको ऑफर लेटर आया, तो व्हेन वाज द ज्वाइनिंग? अ, जो भी रीजन था, मतलब कोविड था या जो भी रीजन था, ज्वाइनिंग काफी लेट आई थी, मुझे मुझे आई थी 28 अक्टूबर 2021 को। मतलब 2-3 महीने बाद। जी बिल्कुल। एंड तुम्हारी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? अ, अगर रिजल्ट अगर रिजल्ट देखते हैं तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई थी अगस्त के फर्स्ट वीक में, रिजल्ट वगैरह आ गया था। ओके, ओके, ओके। मतलब तुम्हें उसके बाद 1-2 महीने वेट करना पड़ा। जी जी तो 28 अक्टूबर को जैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग की, तो उसके जी। बाद सारा ओरिएंटेशन एंड एवरीथिंग चला होगा तुम्हारा? हाँ, तो लाइक ज्वाइनिंग के बाद आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम वो पहले से दे देते हैं, और ओके, उसकी 45 डेज का एक मॉड्यूल दे देते हैं वो, जिसे ओके, आपको कंप्लीट करना होता है। और मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट होता है। इन ओके, केस आपने उस टेस्ट में पहले अटेम्प्ट में 60% या उससे ऊपर स्कोर किया होता है, तो फिर आपको ज्वाइनिंग बोनस के साथ इंसेंटिव मिलता है 10,000 रुपीज का। ओके। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो? इन केस आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया तो दो और अटेम्प्ट है, मतलब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट। बस इसमें ये होता है कि जो 60% क्राइटेरिया है वो 65% हो जाता है। ओके। एंड क्वेश्चंस का लेवल सेम रहता है? हाँ हाँ, मतलब मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, लेकिन मेरी जिससे बात हुई उन्होंने बोला कि क्वेश्चन या लेवल सेम होता है या तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। ओके, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता नहीं है, इजी ही होता है। जी जी जी। एंड आयुष, अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000 कोई ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है आपको ज्वाइनिंग पे? हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000 25,000 मिलता है ज्वाइनिंग बोनस, और ओके, 18,000 मिलता है वर्क फ्रॉम होम रिइम्बर्समेंट। ओके। मतलब आपको 43 + 53,000 रुपीज मिलते हैं जी। आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी के अलावा। मतलब के अलावा। सैलरी वुड तो मिलेगी मिलेगी जो भी है, तो उसमें 53,000 आपको अलग से मिलते हैं एज ज्वाइनिंग बोनस, और आपका क्वालिफिकेशन ऑफ द 45 डेज मॉड्यूल, जी और 18 के आपको रीइंबर्समेंट मिलती है वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपना जी। सेटअप करने के लिए। हाँ जी जी दैट्स जी। रियली नाइस। हम्म, सो थैंक यू सो मच आयुष फॉर कमिंग ऑन द चैनल। अगर थैंक यू हमारे भैया। व्यूअर्स कुछ क्वेश्चंस पॉप इन करते हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली विल इनवाइट यू बैक ऑन द चैनल। जी। Thank you so much, Ayush. Thank you so much for coming on the थैंक यू channel. भैया, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू। So I hope you guys found the video useful. If you want us to make more such videos and collaborate with Ayush Mishra on sharing his experience, please let us know in the comment section below. And in case of any queries, you can reach out to us at any of the social media platforms. We are available here to help you out. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.